जिस बंदे को खुदा बुलाता है उसको खुदा रास्ता दिखाना शुरू कर देता है, खुदा उसके साथ चलता है। खुदा कहता है मैं तेरे संग हूं, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के तुझे लिए फिरूंगा। हम अपने बच्चों को दाहिना हाथ पकड़ के लिए फिरते हैं कि गिर ना जाए। खुदा कहता है मैं वही हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय में खुदा ने अब्राहम को बुलाया कि मेरे साथ चल, अपने पिता का घर छोड़, अपना घराना छोड़, और मैं तुझे एक उत्तम देश में लेके जाऊंगा, और मैं तुझे एक वंश दूंगा, और जिस देश में मैं तेरे को लेके जाऊंगा उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। एक वायदे के साथ परमेश्वर ने अब्राहम को बोला यहां से निकल। चैप्टर 13 में खुदा ने अब्राहम को अब दूसरी बार बोला जब लूत अलग हो गया, और खुदा को पता है इसका दिल बैठा हुआ है। हर इंसान चाहता है कि मेरे को अच्छा हिस्सा मिले, और अब्राहम को बुरा मिल गया, दिल बैठा हुआ है। खुदा का कलाम फिर दोबारा आया चैप्टर 15 में। अब खुदा कुछ और कहता है अब्राहम से। खुदा कहता है अब्राहम मत डर। इसका मतलब अब्राहम डरा हुआ था। ये बात मानते हैं? अगर खुदा ने बोला, पहले नहीं खुदा ने बोला मत डर, अब खुदा ने बोला मत डर, हुआ क्या था? अब्राहम जिस इलाके को लूत ने चुना था, जिसको हम सदोम और अमोरा कहते हैं, जो अच्छा हिस्सा था उस समय तक, जिसमें हरियाली थी उस समय तक, उस इलाके को किसने चुना था? लूत ने चुना था। 5 राजा इकट्ठे हुए, आप चैप्टर 14 पढ़ लेना, और उन्होंने हमला कर दिया सदोम और अमोरा के ऊपर, और वहां का सब कुछ लूट के ले गए। वहां के गाय, बैल, भेड़, बकरियां, वहां के जो लोग थे उनको बंदी बना के साथ में ले गए। उसमें लूत भी चला गया। और चैप्टर 14 में ही अब्राहम को पता लगा कि लूत जो है वो चला गया, उसको बंदी बना लिया गया। लिखा है अब्राहम ने के पास करीब 318 लोग थे, उनको साथ लेके वो लड़ाई करने के लिए गया, और उन 5 राजाओं को हरा के वापस आ गया। लूत को ले आया, उनकी सारी लूट को भी वापस ले आया। लेकिन अब वो डरा हुआ है। क्यों? उसको पता है कि अब राजा दोबारा हमला करेंगे। कई बार युद्ध हमारा नहीं होता, वो हमारे विजन में नहीं होता। खुदा का विजन अब्राहम के लिए लड़ाई करना नहीं होगा, लेकिन लूत उसमें पड़ गया, अब्राहम को भी उसमें पड़ना पड़ा। मेरी बात समझे? कई बार परमेश्वर ने हमें कुछ विजन दिया, परमेश्वर ने हमें कुछ बताया भी, ये तेरे लिए, ये तेरा टारगेट है। समटाइम्स खुदा ऐसे करता है, ये मेरा टारगेट है। लेकिन छोटी छोटी लूमड़ियां जो है वो बीच में आ जाती हैं, छोटी छोटी बातें बीच में आ जाती हैं जो हमारे सिस्टम को या हमारी शांति को भंग करती हैं, और कई बार तो हमें डर में ले आती हैं। वी आर समटाइम इन फियर। अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम उसके विजन में हैं, उसके हम प्रोमिसेस के अंडर हैं, तो खुदा हमेशा कहेगा मत डर, मैं तेरा प्रोटेक्टर हूं और मैं तेरा रिवॉर्ड हूं। आमीन। जो दुखों में से तू गुजरा, जो परेशानियों में से तू गुजरा, उसका जिम्मेवार मैं हूं। आप सबके जीवन में खुदा ने आपको बुलाहट दी है। मैं कहता हूं यकीन के साथ, क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसा क्रिश्चियन हो ही नहीं सकता जिसको परमेश्वर ने नहीं बुलाया। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में बोला, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो अगर प्रभु ने मेरे को चुना है तो रिवॉर्ड भी उसके पास है, बुलाहट भी उसकी है। बहुत सारे लोग जो नए कन्वर्ट होते हैं, वो कहते हैं जी हमने चूज किया। नहीं, सॉरी, खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया कि आप मौत से निकल आए। आमीन। हमने नहीं चुना, हमने तो चुना ही नहीं, उसने चुना।